मेरिधप्रय आत्मन। प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेखकन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कक सागर क्या है, तो मछली कह सकती है ये है सागर, ये रहा चारों तरफ, वही है। लेखकन कोई पूछे कक कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है। लेखकन कहना बहुत मुधक्कल है। और दुराटना और दुभाग्य यह हैकक धजस में जिया जाना चाद है, धजस में हुआ जाना चाद है। उसके संबंधी में मनुष्य ज़्यादत 5-6 हजार वरसे केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं, तो प्रेम से ज्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं धमलेगा। और धजन, लोगों ने प्रेम को असत्य धसत कर कदया है, और धजन होने प्रेम की समस्त याराओं को अवरुद्ध कर कदया है और बद्धा दुभाग्य। यह है कक लोग समझते हैं वे ही प्रेम के जन्मदाता भी हैं। इमा प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक धजस प्रकार का इमा मनुष्य जादत के ऊपर दुभाग्य की भांधत छाया हुआ है। उस इमा ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर कदे हैं। और न इस संबंगी में पूरब और पश्चिम में कोई फका है, न हिंदुस्तान में और न अमेरिका में कोई फका है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की यारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दौड़ देते हैं कक मनुष्य ही बुरा है, इस धलय नहीं प्रकट हो पाई। हम दौड़ देते हैं कक यह मन ही जहर है, इस धलय प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहे हैं, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर कदया, प्रेम को प्रकट नहीं होने कदया है। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी धवर नहीं है, सब अमृत है। लेखकन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर धलया है, और इस जहर करने में धशक्षक, सायु संत और तथा कधठत यारमाक लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात का दखाई न पढ़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भदवश्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि धजन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आयार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी हैं कक गलत धसदांतों को अगर हजारों वरा तक दोहराया जाए तो कफर हम यह भूल ही जाते हैं कक धसदांत गलत हैं, और कदखाई पडडेशने लगता है कक आदमी गलत है, क्योंकि उन धसदांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से धचल्ला रहा था कक अनुए और अद्भुत पंखे मैंने धनरमात का कहे हैं। ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने धकधकी से झांक कर देखा कक कौन है जो अनु ये पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुधनया के कोने कोने में जो धमल सकते थे। और नीचे देखा गध लैयारे में खदा हुआ एक आदमी, सायारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और धचल्ला रहा है कक अनुए अधद्वतीय 2।